राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास, आपके समाज में कुछ ऐसे खास इंसान हैं जो कि अच्छे ढंग से खा कमा रहे होते हैं। पैसा भी, नौकरी भी, घर परिवार सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अचानक उनके शरीर में कुछ ऐसी गड़बड़ी सी होती है, ऐसी परेशानी सी आती है जिसकी वजह से अचानक से उनकी नौकरियां छूट जाती हैं। अचानक से वो बहुत ज़्यादा घाटे में फंस जाते हैं। उनका काम धंधा बंद हो जाता है और फिर वो ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि उनको अपना घर बार, ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच कर जानी पड़ती है। वो किराए पर वक्त काटते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका रहना दुश्वार हो जाता है। आखिरकार उनके शरीरों में, उनके घर में, परिवार में ऐसी मुसीबत क्यों आई? दोस्तों, ये जो कुछ भी होता है ना, ये कहीं ना कहीं कर्मों का दंड होता है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे, अरे हमने तो कोई ऐसे कर्म किए नहीं, उस आदमी ने भी नहीं किए, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसको ऐसा परिणाम क्यों भुगतना पड़ा? इस कर्मों के खेल को शायद आप लोग नहीं जानते। और इन कर्मों से, जो कर्म आपने किए हैं, जिनका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है, आखिरकार क्या वो कर्म आपने किए हैं? इन सब बातों को जानने के लिए आपको जाना होगा हमारे साथ पास्ट टाइप रिग्रेशन की प्रक्रिया में, जहाँ पर हम जानते हैं, समझते हैं और उस जातक को भी समझाते हैं कि भैया, आप लोगों ने ये कर्म किए जो कि आप स्वयं देख रहे हो। एक ऐसी मूवी सी उनकी आंखों के आगे चलाई जाती है, तब जाकर वो समझ पाते हैं, अरे जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तो हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है। दोस्तों, एक शख्स बहुत ही अच्छे ढंग से, उनके पिता सरकारी कर्मचारी रहे, अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैसा, सब कुछ होने के बावजूद अपने घर को सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं देता है। और आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो स्वयं अपने हाथों से खाना तक नहीं खा सकता, पानी तक नहीं पी सकता, सिवाय मरने के। वो लड़का अपने लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज, मुझको मृत्यु दे दो, मैं जीना नहीं चाहता। उसको चारों तरफ से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। जब वो शख्स अपने पिता को लेकर हमारे पास आए, हमसे बातें करने लगे और कहने लगे कि क्या है उसके जन्मों का राज, क्यों वह ऐसे दंड भुगत रहा है, वो जानना चाहता है। दोस्तों, वो चाहता है कि उनका पीएलआर किया जाए, लेकिन हमने जब उनका पीएलआर किया तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसको जानकर वो तो डरा ही, समझा ही, हमारी भी रूह कांप गई कि भैया, ऐसी भी कहानी हो सकती है। आप भी सुनोगे ना कहीं आप भी डर जाओगे, और कहीं ना कहीं इस कहानी से यदि आप रिलेट करने लगे तो मुझे प्यारा सा मैसेज एज ए कमेंट ज़रूर भेज दीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक शख्स का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वो पीएलआर कराना चाहते हैं। हमने उनको तय समय पर बुलाया, वो हमारे पास आए। उनका नाम था श्याम सुंदर जी। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, देवभूमि के निकट वो आराम से प्यार से रहते हैं। उनके पिता सरकारी कर्मचारी हैं, जेई पद पर कार्यरत है सिंचाई विभाग में। उनके बेटे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर से छोटा एक उनका भाई और है। श्याम सुंदर जो कि एक अच्छे सिविल इंजीनियर थे, नक्शे बनाने का काम उनका, बहुत अच्छी नौकरी थी उनकी, काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता था। सब कुछ होने के बावजूद बढ़िया पैसा कमाया, पिता का पैसा भी। उस पैसे को उन्होंने कुछ कंपनियों में निवेश कर दिया। जैसे कि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, ऐसे उसको लगा कि बहुत गजब का प्रॉफिट आ रहा है, तो बहुत जल्दी तो इन रकम को जिसको इन्वेस्ट कर रहा है इसको डबल कर लेगा। और उसे इसी सोच में अपनी सारी जो अथक कमाई थी, पिता की जो कमाई थी, वो सब उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, होने को कुछ और ही मंजूर था। वो कंपनी डूब गई, कंपनी दिवालिया निकल गया, उसका सारे पैसे ख़त्म। अब ये तो किसी भी इन्वेस्टर का अपना रिस्क होता है, भाई आप कितना पैसा लगा रहे हो। अब वहाँ पर प्रॉफिट होगा तो भी तुम्हारा होगा, और नुकसान होगा तो भी तुम्हारा ही होगा। लॉस प्रॉफिट की कहानी ऐसी होती है शेयर मार्केट की। वो डूब गया। इस वजह से वो डिप्रेशन में आ गया, बहुत ज़्यादा सोच बढ़ गई दिमाग की।
जब वो सोचने के काबिल नहीं रहा तो उसकी नौकरी भी छूट गई। नौकरी छूटने पर वो घर आ टिका, घर बहुत ज़्यादा परेशान, तबीयत खराब रहने लगी। लेकिन अब उनके शरीर में एक ऐसी बीमारी बनती है जिसको बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस उनके दोनों हाथों में लग गई। उनकी वजह से, अर्थराइटिस की वजह से उनकी हाथों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ना शुरू हो गई, और वो इतनी मुड़ गई हैं कि अब वो खाना भी नहीं खा सकते, खुद से पानी भी नहीं पी सकते। यानी पानी पीने के लिए उनको पाइप का सहारा लेना पड़ता है। आज ये स्थिति है। खाना कोई और खिला दे तो ही खा सकता है। उम्र है 35 साल, शादी हो गई है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन आज वो तिल तिल मरने के लिए मजबूर है। अपने पिता को लेकर आए। श्याम सुंदर जी बड़ी तसल्ली से हमारे पास आए। उन्होंने अपना पीएलआर करवाने के लिए कहा। अब उनको लेटाया गया और उनसे कहा गया कि आप तैयार हो? तो उन्होंने कहा हाँ हम तैयार हैं। तो कोई बात नहीं, प्रक्रिया को शुरू किया गया। उनको सम्मोहन की गहरी निद्रा में पहुंचाया गया। इनकी जो स्पिरिट गाइड थी उनको बुलाया गया। इनकी स्पिरिट गाइड सीधी सफ़र करके आई बनारस से, एक बहुत गजब के महात्मा जो कि इनके गुरु थे। उन्होंने इस शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा घृणा करी और कहा ये आदमी गलत है, ये किसी लायक नहीं है, बेकार है, इसके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कौन कह रहा है इस बात को? उनकी अपनी स्पिरिट गाइड। हमने उनसे पूछा कि संत भगवान की जय हो, हमें ये बताइए कि इन्होंने किया क्या था। तो वो हंसने मुस्कुराए और कहने लगे कि ये खुद बताएगा इसने क्या किया। अब उनकी जो स्पिरिट गाइड है हमको लेकर चली बनारस। बनारस गए। अब ये जो शख्स है इससे कहा कि श्याम सुंदर जी आप अपने आप को देख पा रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देख पा रहा हूँ। कहाँ पर? वो कह रहे हैं कि मैं बनारस के घाट में, गंगा जी मेरे सामने है, मैं नहाकर हाथ पैर धोकर वहाँ से निकल कर आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने मंदिर में जा रहा हूँ। क्या आप पुजारी हो? तो श्याम सुंदर जी ने कहा हाँ बिल्कुल पुजारी है। क्या आपकी शादी हो गई है? उन्होंने कहा हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरी 2 बेटियां भी हैं। तो फिर आप इस मंदिर में भूमिका निभाते हो पुजारी की, तो आपको कुछ मिलता है तनख्वाह वगैरह? तो उन्होंने कहा हाँ दान दक्षिणा भी आती है, वो तो मंदिर के खाते में जाती है, लेकिन उनको एक निश्चित अमाउंट मिलती है। कितने रुपए मिलते हैं आपको? तो उन्होंने कहा करीब 80 रुपये उनको तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, और इसी से वो उनके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। सुबह शाम आरती करते हैं, पूरी व्यवस्था निकालते हैं। फिर आप तो बहुत नेक काम करते हो, आपको नहीं लगता कि इतना अच्छा नेक काम करने के बाद आपको ऐसा जीवन मिलेगा? तो दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद श्याम सुंदर जी बेहद मायूस हो जाते हैं। अब वो कहने लगते हैं कि उनके जो स्पिरिट गाइड यानी कि जो महात्मा है, गुरु है ना, वो जोर जोर से हंसने लगे हैं। वो जोर से हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि देख बेटा, मैंने तुझसे बहुत बार कहा लेकिन तुम माना नहीं। तूने जो मन मानी आचरण किए हैं उनका परिणाम तो तुझे अवश्य में भुगतना पड़ेगा। अब हम भी सोचने लगे। श्याम सुंदर जी से कहा कि आपने ऐसे कौन से काम किए, हमको बताओ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक गोलक है कि जहाँ पर दान दक्षिणा जो आती है वो उसमें सबमिट होती है। तो ये जो शख्स है श्याम सुंदर जी जो पूर्व जन्म में है, ये पुजारी उस गोलक में से चोरी करता है पैसों की। उससे जो भी पैसे निकाले जाते हैं वो निकाल ले जाता है। तो क्या किसी को पता नहीं चलता? जब उनसे पूछा कि आप कभी पकड़े गए, तो उन्होंने कहा नहीं किसी को मालूम नहीं चलता। वहाँ से पैसे निकाल कर ले जाते हैं और उन्होंने वो सारा पैसा अपने घर पे इकट्ठा कर रखा है। तो ये पैसा आप किस लिए करते हो? भाई चोरी करते हो बड़ा पाप है, और एक मंदिर से चोरी करना महापाप है। अब महापाप को करने वाले आप हो, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी ब्याह करने हैं, और 80 रुपये में कौन किसका गुजारा होगा? हम लोग तो बस खाना खा पाते हैं, और पुजारियों की ऐसी कोई तनख्वाह नहीं होती जो बहुत बड़ी तनख्वाह हो। हम लोग बस वो जो चोरी से जो धन अर्जित किया है उससे अपना घर परिवार ढंग से पालते हैं।
क्यों 80 रुपये में वो घर का खर्चा चला दे, यही काफ़ी है। काफ़ी समय पहले 80 रुपये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पैसों को घर में छिपाया हुआ था। उन पैसों को उनकी पत्नी जानती थी और उन पैसों को घर में मिट्टी जो खोद कर एक पात्र में उन्होंने छुपा रखे थे। इनके घर में अचानक से आग लग जाती है। झोंपड़ी थी, कारण पता नहीं कैसे हुआ कि बहुत तेज आंधी चली और उसमें कहीं से आग आ गई उड़कर, और झोंपड़ी में आग ने उस झोंपड़ी को पकड़ लिया और उस झोंपड़ी में आग लग गई। इनकी जो पत्नी है, उन्होंने इनकी जो दोनों बेटियां हैं उनको तो बचा दिया, उनको तो घर से भगा दिया, लेकिन खुद उस आग में जल गई बहुत बुरी तरह से। और कहते हैं ट्रीटमेंट इतना खास उनको मिल नहीं पाया, और जब उनका पूरा शरीर जल गया तो वो भी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। श्याम सुंदर जी, आप कहाँ थे? भाई घर के सदस्य आप हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं पर गया हुआ था, मुझको 2 दिन बाद जब सूचना मिली, क्योंकि पहले फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो जब उनको 2 दिन बाद सूचना मिली वो घर तो आए, लेकिन घर उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी मृत अवस्था मिली, जली हुई, और उस दर्द को वो खुद सहन नहीं कर पाए। जो पुजारी हैं उनसे वो दर्द बिल्कुल सहन नहीं हुआ, और घर का जो कुछ भी सामान था सब कुछ जल गया। श्याम सुंदर जी जो पुजारी हैं पूर्व जन्म में, वो इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने गंगा नदी के निकट जाकर काफ़ी देर अपनी पत्नी का जो अंतिम संस्कार वगैरह है वो सब कुछ तो किया। वहाँ से उनको अपने घर लौट कर जाना तो था, लेकिन पुजारी साहब घर लौट कर नहीं गए। मैं आपको बता दूं पुजारी जी कहाँ गए। पुजारी जी ने अब एक ऐसा कदम उठाया जो शायद किसी को नहीं उठाना चाहिए था, खासकर एक पिता को। उस पुजारी ने इस बात को नहीं सोचा कि उसके पीछे, उसकी पत्नी के पीछे 2 बेटियां रह गई हैं, उनका कैसे गुजारा होगा, उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने उस घाट से गंगा नदी में छलांग लगा दी और बस अपने शरीर को भी पूरा कर लिया। उस पुजारी की इस प्रकार से जान चली गई। और ये वही पुजारी जो अब पौड़ी गढ़वाल में श्याम सुंदर बनकर पैदा हुआ। अच्छा परिवार, धन दौलत सब कुछ है, बढ़िया पढ़ाई करी, इंजीनियर बना, इंजीनियर सिविल का इंजीनियर, नक्शे बनाता है घरों के, अच्छा पैसा कमाया, पिता ने पैसा कमाया, लेकिन अब उसने सारा पैसा ऐसे ही गंवा दिया। श्याम सुंदर जी को उनकी सम्मोहन की निद्रा से वापस लाया गया तो कहता है ना, सिवाय पछतावे के श्याम सुंदर जी के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन आज उनको ये रियलिटी मालूम चल गई कि जो कुछ भी भुगत रहे हैं उसके पीछे का कारण इस जन्म के कर्म नहीं, पूर्व जन्म के कर्म है। उन हाथों को वो दंड भुगतना पड़ा जिन हाथों ने चोरी करनी सिखाई, और जिस चीज़ को, जिस धन को वो चोरी करके ले गया, उस धन को बरतने वाला कोई भी नहीं था, कोई बचा ही नहीं, क्योंकि उस धन के बारे में सिवाय 2 आदमी कोई नहीं जानता। वो महिला जो कि पुजारी की पत्नी थी और पुजारी स्वयं, लेकिन दोनों ने किसी को भी नहीं बताया। वो 2 बेटियां अनाथ हो गईं, लेकिन किसी ने भी उस धन के बारे में उनको नहीं बताया। अब आप सोचिए उस धन का क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भैया कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन मंदिर का धन कभी भी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं। आप देकर आ सकते हो, लेकर नहीं आ सकते। ये इतनी भयंकर और भयानक चोरी होती है, मंदिर की चोरी। जिंदगी में कभी भूल कर भी ये गलती मत कर देना। लेकिन अक्सर अब जो लोग हैं, और खासकर जो चोरी करते हैं, वो उनको इससे मतलब नहीं है मंदिर का है किसका है, नहीं, कुछ नहीं, वो चोरी कर देते हैं। लेकिन बाद में जब उनको भुगतना पड़ता है ना भाई, बहुत भयंकर बुरा हाल होता है। किसी को उसी जन्म में सज़ा मिल जाती है, किसी के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप लोग भी कुछ इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं,
तो उसके पीछे कर्मों का खेल हो सकता है। अगर आपको जानना है कि आपके कर्म ऐसे कौन से थे, क्या कर्म बिगड़ गए, तो उनको जानने के लिए आप अपने लिए पीएलआर करवा सकते हैं। और इस पीएलआर को करने के लिए हमारी कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है। और फीस का जो 80% हिस्सा है वो दूसरे लोगों की मदद में ही जाता है। मात्र 20% हमारे लिए होता है, क्योंकि परिवार हमारा भी है, हमको भी अपने परिवार का गुजारा करना है। लेकिन मात्र 20%, 80% लोगों की भलाई में जाता है। और ये बातें मैं खुले दिल से कह रहा हूँ। आप ना कराएंगे ये प्रक्रिया मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ठाकुर जी है ना, वो आराम से मेरा इस तरीका इस परिवार का जीवन यापन करने दे रहे हैं। मैं उनकी कृपा पर संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा। बाकी आप लोग इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना के लिए, हमारे लिए जो भी आपके दिमाग में भूमिका बन रही हो, बातें आ रही हों, कुछ कहना चाह रहे हों, आशीर्वाद देना चाह रहे हों अपने छोटे भाई को, तो बखूबी लिख भेजिए। मैं आपका तहे दिल से अभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। और हर कर्म को करने से पहले अवश्य सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा, हजारों बार सोचिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।